सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके कक्षा 11वीं हेतु निर्धारित अंतरा भाग 1 में से गूंगे पाठ का हम विचार और अध्ययन, विस्तृत व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर सहित पढ़ने जा रहे हैं। गूंगा कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को शब्दों से प्रकट नहीं कर सकता, अर्थात बोल नहीं पाता। वो अपना काम सारा इशारे से करता है, कोशिश करता है बोलने की, अगर उसके मुंह से कुछ आवाज निकले। ऐसे व्यक्ति को गूंगा कहते हैं। इसको रांगे राघव ने अपने कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, समाज में भी ऐसे कुछ गूंगे लोग हैं जो समाज में बुराइयां हो रही है, राष्ट्र में बुराइयां हो रही है, देख रहे हैं लेकिन अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं। स्वार्थ का पत्थर लेकर के अपने कानों को बंद कर लेते हैं, स्वार्थ की रुई से बंद कर लेते हैं, अपने लोभ से, लालच से बोलते हैं हमें क्या मतलब है, जो हो रहा है होने दो। ऐसे लोगों को बहरा कहा है, जो सुनते नहीं है, और जो सुनते तो हैं लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उनके भी गूंगे कहा गया है। लेखक ने गूंगा तो एक उदाहरण दिया है, यहां पर एक कहानी बताई है गूंगे के जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, मनुष्य होते हुए भी कैसे पशु की तरह जीता है, इसके बारे में बताया है। और गूंगे को लेकर के कई लोग फायदा भी उठाना चाहते हैं। ऐसे भी समाज में हैं, हमारे देश के ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं। कुछ हमारे राष्ट्र का पैसा दिव्यांगों के लिए रखा गया है, लेकिन उसको भी हड़प जाते हैं। उनकी सुविधाएं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको उत्तम रहन सहन के लिए व्यवस्था की गई है, उसके नाम से लोग हड़प जाते हैं। इस बार लेखक ने गूंगे शब्द के माध्यम से समाज में जो व्याप्त इन बुराइयों को प्रति आक्रोश अभिव्यक्त किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को गूंगे पाठ के माध्यम से। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, रांगे राघव जो इसके लेखक हैं, उनका जीवन चरित्र और उन्होंने किन भावनाओं को लेकर के इस कहानी को लिखा है, उसका हमने विचार विमर्श किया। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती? क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती? अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक और कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। एक छोटी सी बच्ची जो गूंगे को बुलाती है तो अपनी तुतली भाषा में दूंदे कहती है। द्वेष से देखा, ईर्ष्या से देखा, कि मतलब शकुंतला को चैलेंज किया जा रहा था कि तुम नहीं बुला सकती हो। तो एक छोटी सी बालिका अपनी तुतली भाषा में दूंदे बोल करके पुकारती है। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। वज्र का मतलब होता है एकदम, एकदम बहरा, बिल्कुल ना सुनाई दे जिसे। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर के उसका हृदय, उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न होता है। लेखक ने यहां पर बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, आनंद मिश्रित कुतूहल। ये सारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कहते हैं
जो संस्कृत भाषा से या किसी अन्य भाषा से वैसे ही रूप ले लिया था, ये संस्कृत की भाषा है। जब तोता को बार बार सिखाया जाता है तो राम राम बोलता है, तो उसकी आवाज को सुन करके एक आनंद की अनुभूति होती है, और एक चिड़िया भी जब बोलती हो तो आश्चर्य उत्पन्न भी होता है। तो खुशी और आश्चर्य दोनों को मिलाने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं आनंद मिश्रित कुतूहल। और दिलचस्पी का मतलब होता है मन में जानने की भावना उत्पन्न होना। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, इंगित का मतलब होता है इशारा। फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब मां जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया। और फिर उसे पाला है किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। यहां पर लेखक ने बड़ी बड़ी मूछें मर गया, इन शब्दों का प्रयोग करके एक दर्दनाक वेदना प्रकट की है। पिता अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जी जान लगा देता है, उसका पुत्र कैसा भी क्यों ना हो उसकी संरक्षण करता है, लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात मां असहाय समझ करके वो भी छोड़ करके चली गई। किसको? एक गूंगे बहरे बालक को। इस बात को लिख करके यहां लिखा है, जो मां घूंघट काटती थी। समाज के सामने में अपना सम्मान रखने के लिए घूंघट काटने वाली महिला आज एक दिव्यांग बालक को छोड़ करके चली गई। परिवार वाले उसे पालते हैं लेकिन उसे पीटते थे, मारते थे। लेखक ने इस पूरे पैराग्राफ में मनुष्य की करुणा को एक ओर रखते हुए कठोरता किस प्रकार से लोगों में है, इस बात को यहां अभिव्यक्त किया है। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की वाली किसी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन। जैसे आदिम मानव अपनी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। यह पूरा पैराग्राफ छोटा सा है, लेकिन लेखक ने इसके अंदर बहुत सारे अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर दिया है और अपने रोष को भी अभिव्यक्त किया है। करुणा, जब यह दृश्य को जब जानते हैं तो अंदर में सबकी करुणा होती है, वेदना होती है। करुणा का मतलब होता है दूसरों को दुख को देख करके पिघल जाना और उसकी संवेदना को पहचान करके अंतर वेदना से द्रवित हो जाना, उसे कहते हैं करुणा। अब वह गूंगा और बहरा व्यक्ति जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन आवाज जो है कर्कश का मतलब एकदम कठोर, जैसे कौवा बोलता है ना, उसे कौवे की तरह काए काए, कठोर और काए काए का ढेर, मतलब बहुत सारा समूह, उसके अलावा कुछ नहीं बोल पाता वो। अस्फुट ध्वनिया का वमन, इसका मतलब यह होता है वह बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो साफ और स्पष्ट नहीं है, उसको कहते हैं अस्फुट ध्वनि। वमन का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, वो अपनी शक्ति से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अपने बातों को शब्दों से अभिव्यक्त कर सके, लेकिन वाणी से प्रकट शब्द प्रकट नहीं हो रहे हैं। और कहा, उदाहरण दिया, जैसे आदिम मानव, पुराने जमाने का आदमी जब शुरू में भाषा नहीं सीखा था उसे आदिम मानव कहते हैं। तो वह भाषा बनाने में, वो अपनी भाषा बनाने के लिए पूरी ताकत से अपने आप से लड़ रहा है कि मैं कैसे भाषा से अभिव्यक्त कर सकूं अपनी मनोभावनाओं को। तो यह पूरा पैराग्राफ बड़ा है सुंदर ही है, लेखक ने अपनी तमाम बातों को इस पूरे पैराग्राफ में पिरो दिया है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया, यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं रहा हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। चमेली वहां खड़ी थी, वो देख रही थी। काकल का मतलब होता है
हमारे गले के अंदर एक छोटी सी घंटी नुमा एक मांस का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसकी वजह से शब्द और अंदर से निकलने वाले जो ध्वनि है, हवा है, वो शब्द बनाता है जिह्वा के माध्यम से। लेकिन वह काकल ना हो तो सीधी हवा बाहर निकल जाती है और जीभ जो है हिलती नहीं। जीभ के नीचे एक छोटा सा, आप जीभ को उठा करके देखें, छोटी सी लकीर भी होती है। अगर वह भी कट जाए तो पर भी जीभ जो शब्द बनाता है, जो वर्ण बनाता है, वो नहीं बना पाता है। तो अगर ये ना हो तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वह पशुवत हो जाता है। ये कितनी यातना, कितना बड़ा कष्ट है। वो अपने हृदय की बात को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन शब्दों से नहीं निकाल पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर के इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने ही बचपन में ही गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। मतलब जब वह पैदा हुआ था तो बिल्कुल सही था, बोल सकता था, पर मुंह साफ करते समय, छोटे बच्चे के समय में उसको काट दिया गया। वह ऐसे बोलता जैसे घायल पशु कराह उठता है। अर्थात कराह शब्द का मतलब होता है बड़ा दर्द होता है, बहुत पीड़ा। वो अपनी मनोभावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता है और पूरी तरह कोशिश करता है, लेकिन जैसे किसी पशु को घायल कर देते हैं, वह मात्र कहीं लेट करके कराहता है, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे ही वह कराह रहा था। तो शब्द इतने सुंदर प्रकट किए गए हैं जो अंतर भावनाओं को प्रकट करता है। तो यह लेखक की सबसे बड़ी खूबी है। शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी से विस्फोट की सी भयानक थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता, अर्थात बहरा भी है। ज्वालामुखी के भय, यहां पर लिखा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब होता है जो जमीन के अंदर से आग निकलती हो, और वो कैसे निकलती है, एकदम फट करके एकदम भयानक आग सब तरफ निकलता है और सब तरफ दाएं बाएं हवा के साथ जाता है, तो वह भयानक दर्द होता है। ऐसे ही उसके अंदर इच्छा तो होती है कि मैं अपने भावनाओं को शब्दों से प्रकट करूं, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वेदना को छिपाते हुए मुस्कुराता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहां से मिलता है? वह कहानी ऐसे है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। स्तब्ध का मतलब एकदम अचानक चुप हो जाते हैं, जिसमें आश्चर्य भी हो, चुप्पी भी हो, तो उसे कहते हैं स्तब्ध, शांत। हलवाई के यहां रात भर लड्डू बनाए हैं, कड़ाही मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो जाता है। चित्कार का मतलब खुशी में वो चिल्ला उठता है, परिणत का मतलब बदल जाता है। खुशी में उसकी आवाज बदल जाती है, खुश हो जाता है कि मैंने परिश्रम करके खाना खाया है, वह खुशी है। सीने पर हाथ रख करके इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत से खाता हूं और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए। अर्थात हर मनुष्य इस पेट के लिए परिश्रम करता है। पेट ना हो तो परिश्रम कहां? हां, बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो मेहनत नहीं, दूसरों के किए हुए मेहनत पर खाना चाहते हैं। उनके लिए लांछन है ये। एक गूंगा बहरा व्यक्ति हाथ नहीं फैलाता, दूसरों को नहीं लूटता, भीख नहीं मांगता, अभी तो मेहनत करता है, परिश्रम करता है,
समाज में परिश्रम करने वालों का महत्व है, इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अगर एक दिव्यांग व्यक्ति परिश्रम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, या वह व्यक्ति जिसके हाथ पैर आंख कान नाक हो वह क्यों नहीं कर सकता। अनाथालय के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। अनाथाश्रम में बच्चे वो होते हैं जो माता पिता विहीन होते हैं, जिनके माता पिता का देहांत हो जाता है। अनाथाश्रम में उनको शिक्षा दी जाती है, उनकी व्यवस्था की जाती है। उनको पीड़ा को समझ करके चमेली कभी कभी सेवा करने जाती थी तो रो पड़ती थी, क्योंकि इनके माता पिता कैसे जीते होंगे। पिता का स्नेह, मां की ममता से वो वंचित रहते हैं। लेकिन जब इसको देखा और इसके पास ना कान है ना आवाज है, फिर भी मेहनत करता है, तो उसकी अंतर वेदना हिल उठती है और उसके मन में एक भावना आती, कहीं से नौकर रखा जा सकता, लेकिन नहीं रखा जा सकता। मन में शंका और विशंका हो रही है। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है। कच्चा मांगना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, औंटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसे ही बात कहिए। साग मंगवाना हो, साग माने सब्जी, तो गोल गोल कीजिए और लंबी लंबी उंगली दिखा करके समझाइए। और भी यहां लेखक कहना चाहता है कि वो परिश्रम करता है, सारी बातों को इशारे से समझ सकता है। उसकी एक भाषा है इशारे की। आप कच्चा दूध मंगाना हो, पक्का दूध मंगाना हो, हलवाई के यहां से सब्जी मंगवानी हो, हर काम कर सकता है। किसी भी काम को और भी का मतलब हर काम को कर सकता है। वो परिश्रमी है, पर उसको समझाना पड़ेगा उसकी भाषा में। गूंगों की एक भाषा भी होती है, दिव्यांगों की एक भाषा होती है। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहां रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी, क्या देगी, खाना, हां कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखाई। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपए। 4 रुपए अर्थात उसका परिश्रम का मेहनताना मिलेगा, उसके लिए गूंगा तैयार हो गया। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, न ही बच्चों की तबीयत बहलेगी, अगर कुछ काम नहीं करेगा कम से कम बच्चों की तबीयत तो बहल जाएगी, साथ में खेलने को तो मिल जाएगा। यहां पर चमेली का स्वार्थ जाग रहा है। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, अर्थात वह बुआ और फूफा के पास पलता था और उन्होंने ही पाला था और उनको पीटते भी थे। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। पल्लेदारी का मतलब होता है जैसे बोरी उठा करके सामान को इधर से उधर ले जाना, इस सामान को सिर में उठा के इधर उधर ले जाना, मजदूरी, उसे कहते हैं पल्लेदारी। 12-14 आने कमा करके लाया और उन्हें दे दे, बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। शब्द लिखा है डाल दे। एक होता है प्रेम से अपने बच्चे को जैसे खिलाया जाता है, वो होता है भोजन कराना। एक होता है जिसके प्रति नफरत और घृणा हो, उसके सामने में रोटी डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं आता जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीते रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ये बसंता चमेली के पुत्र का नाम है। गूंगे की खूबी थी, काम तो करता था लेकिन कुछ देर के लिए
बाहर निकल जाया करता था। आज चमेली उसे ढूंढ रही है, पुकार भी रही है, लेकिन उसको पता नहीं चला। बसंता ने भी कह दिया मुझे नहीं मालूम। अब यहां से कहानी परिवर्तन होता है। भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था? कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है। हमारे घर को यह अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? अजायब घर। ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर मरे हुए जानवर को खाल में भूसा बन करके रखा जाता है प्रदर्शनी के लिए, संग्रहालय के रूप में। उसे अजायब घर कहते हैं। जीवित को जहां रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे मुर्दे को तुमने अपने घर में रख लिया, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ खाता है। अब यहां कर दी, एक छत उठाकर सिर पर रख दी। तो सड़क पर घूमने वाला व्यक्ति तेरे को एक मकान की सुविधा दी है, पर कह रहा है नाली का कीड़ा का। इसका मतलब यह है कि उसका अपमान भरे शब्दों में कह दिया, उसे तिरस्कृत किया। अर्थात गंदगी में रहने वाला व्यक्ति तू गंदा ही रहेगा, बाहर जंगल। ये तिरस्कार शब्दपूर्ण से उसकी उपेक्षा और मनुष्य समाज में एक दिव्यांग को कैसे नफरत भरी दृष्टि से अंदर में रखता है, उसके लिए बात कही है लेखक ने। इस कहानी में उसको प्रकट किया है। कभी न कभी मन में प्रकट हो ही जाता है जब व्यक्ति का स्वार्थ जागता है। तो जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोर दान में रखकर उठने लगी। कटोर दान का मतलब एक बर्तन होता है कटोरा नुमा, जिसमें ढक करके रख दिया जाता है बची हुई रोटियों को। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं। जैसे एक बालक बाहर से आता है तो अपनी मां को इशारा करता है, भूख लगती है तो भूखा हूं, पेट को इशारा किया। कहीं ना कहीं गूंगा ने चमेली को अपनी मां की तरह समझ बैठा था। उसे मातृत्व का प्रेम मिल रहा था, लेकिन आज वह मातृत्व का प्रेम उल्टा ही पड़ रहा है। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी वो रोटियां। रोष में पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। रोष में मतलब क्रोध में पलट के खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहां गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। सड़ से एक चिमटा उसके पीठ पर चढ़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। सड़ से मतलब जोर से। चमेली के अंदर क्रोध था, कठोर भावना उत्पन्न हो रही थी, गुस्से में थी। खाना खा लेने के बाद चिमटा उठाई और लोहे का चिमटा, और जोर से उसको मारा। पर गूंगा कहीं ना कहीं उस दर्द को पी गया, पीड़ा को पी गया, क्योंकि उसने उसको मां के रूप में देखा था। लेकिन चमेली को आखिर मां है। कभी कठोर हृदय, कभी ममता भरे हृदय, दोनों का समावेश था। उसको भी पीड़ा हुई, वो भी रो पड़ी। तब गूंगा भी जो है रो उठता है। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। चमेली सोचती थी कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर से निसंकोच स्वीकार कर लिया था। आज चमेली सोचने को मजबूर हो रही है। बसंता ने कसकर
गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। रुदन का मतलब रोना, कर्कश का मतलब कठोर। गूंगा उससे देखकर इशारों से समझाने लगा। देर तक चमेली उसे पूछती रही। उसके समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया। बसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देख करके कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। भाव भंगिमा का मतलब बाहर के इशारों से समझ गया, उसके हाव भाव से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसका हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। अपने पुत्र के लिए वो क्या सोचती है? अपराये पुत्र के लिए घृणा और नफरत करती है। लेखक ने यहां पर इस पैराग्राफ में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। बसंता ने उसे थप्पड़ मारा था। ताकतवर था गूंगा, चाहता तो मार सकता था, लेकिन वो जानता था मेरी मालकिन का बेटा है जो मुझे रोटी देती, शरण देती है, इसलिए ताकत होते हुए भी उसने उसको छुआ तक नहीं। लेकिन वो जानता था कि वो निर्दोष है। जब बसंता ने शिकायत किया तो चमेली को ने उसके ऊपर घृणा और नफरत की दृष्टि से देखा और आवेशपूर्ण शब्दों में जब कहा तो गूंगा को विश्वास था कि मैं निर्दोष हूं तो मेरा साथ देगी। लेकिन उसका बेटा नहीं था ना, इसलिए चमेली ने उसका साथ नहीं दिया, अपने पुत्र का साथ देना चाहा। कहीं उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे दुख उठाता। वह कुछ नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पका रहा था। उसी आग से सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पीठ की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी, पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ हुआ। विक्षोभ का मतलब पीड़ा, दुख, कि पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी, या फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना चाहिए, यह उसको अधिकार है। किंतु तब यह समझ न सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराह उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है और गूंगा उसकी आवाज को भी कभी अनसुना नहीं कर सकता था। वह आया, अर्थात कान से बहरा था, लेकिन तंत्रिकाओं में उसे आभास होता था कि यह आवाज को मैं पहचानता हूं। और उसने पहचान लिया, यह चमेली की आवाज है जिसको उसने मां की दृष्टि से देखा था। चमेली मां थी, लेकिन उसके अंदर द्वंद्व था।
कभी अपने पुत्र का मोह, कभी दिव्यांग के प्रति एक करुणा की भावना, दोनों के दोनों उसके अंदर इस पूरे पैराग्राफ में नजर आता है। दोनों के दोनों भावना उत्पन्न हो रहा है, दोनों के दोनों मन में लड़ रहे हैं। कभी गूंगे के प्रति, दिव्यांग के प्रति अपनी करुणा की भावना, कभी पुत्र का प्रेम। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार। पक्षपात का मतलब होता है सच्चाई को न जानकर किसी एक व्यक्ति का या एक पक्ष का, एक तरफ का साथ देना, उसे कहते हैं पक्षपात। और जो दोनों तरीकों को, दोनों साइड को समझ करके सही निर्णय दे सके, उसे कहते हैं पक्षपात रहित, निष्पक्ष कहते हैं उसे। तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है, बरबस उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ाया। गूंगा इस स्वर की, इन सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा, मगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी। तो यह हंसना कुछ नहीं। अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर भीतर ही भीतर कांप उठी। उसने यह क्या किया? उसने एक पशु पाला था, जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना थी। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो गूंगा बहरा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्म समस्त समझने की शक्ति है, स्वाभिमान है, अपने लिए जागरूक है। मनुष्यों की सी उसके अंदर भी पीड़ा है। इस बात को वो समझ गई चमेली। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, दुखी होकर, विक्षुब्ध माने दुखी होकर, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। सिर झुकाने का मतलब होता है या तो स्वीकार कर लिया या नतमस्तक हो गया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसे घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। फिर कौन मेरा है, अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन की जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। यह अपना तो नहीं है। यहां पर लेखक ने कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताना एक उदाहरण देकर के कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है समाज में, जो अनुचित है। यहां समाज में जो तिरस्कार की भावना है, संवेदन विहीनता है, लेखक ने उस बात पर अभिव्यक्ति की है, उसे अनुचित बताया है। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है, रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहां तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि नहीं है, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता, और सबसे भीख मांगता है। रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होती है? होगी नहीं। नहीं रखना है तो हमें, जा तू जा, इसी वक्त निकल जा।
यहां पर चमेली ने अपनी संवेदना को दबा लिया और स्वार्थ और आक्रोश में आकर के एक नफरत भाव की दृष्टि से उसे निकल जाने को तिरस्कृत कर रही है। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा, केवल इतना समझा कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। अचरज का मतलब आश्चर्य। इस पूरे पैराग्राफ ने गूंगे की जिंदगी की वास्तविकता का वर्णन किया है कि उसके अंदर भी मनुष्यता है। जैसे एक मनुष्य दुख से दुखी होकर के, पीड़ा से दुखी होकर के किसी पत्थर की मूर्ति को भगवान मान करके उसके सामने में जाकर के अपने समस्त मनोभावनाओं को रख देता है, कहता है कि हे प्रभु तू ही ठीक करेगा। इसी प्रकार से चमेली के समस्त क्षोभ, आक्रोश, क्रोध सारे के सारे बेकार हो गए जब चमेली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तुलना लेखक ने मंदिर की मूर्ति से की, क्योंकि गूंगा को यह विश्वास नहीं था कि चमेली भी ऐसे कभी कर सकती है, क्योंकि उसमें मातृत्व तो झलक उठा था, उसमें मांपन देख चुका था। वो डांट भी खाता था, प्यार भी खाता था, रोटी भी खाता था, मालकिन भी समझता था। लेकिन अभी उसे आश्चर्य हो रहा है कि जिसे मन में मैंने बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया था, आज वो भी मुझे तिरस्कृत कर रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसा मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। अब चमेली अपने आप के मन की बात सुन रही है। कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर ये भावना तो उत्पन्न होती कि मैंने गलत किया है। वो जानता है, जब क्रोध शांत होता है तो हर एक मनुष्य के अंदर पता लग जाता है कि मैंने गलत किया है। हाथ छोड़कर जोर से झटक दिया और दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पीट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। जब सड़क के लड़कों ने उसे पीटा, कईयों ने मिलकर के, खेलते खेलते वह बच्चों के साथ वह अपने अपमान को नहीं सह सका, तो सब लड़कों ने मिलकर उसे पीटा। तो उस वेदना को प्रकट करने के लिए दहलीज का मतलब होता है जो दरवाजा से अगला हिस्सा है, जहां पर पहला कदम रखा जाता है, चौखट के पास सिर को निकल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी आवाज अस्फुट थी, वेदना को प्रकट कर रहा था। कहीं ना कहीं चमेली में मां का रूप देखा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि मुख अवसाद में युगों का हाहाकार भर कर गूंज उठ रहा है। अवसाद का मतलब दुख। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं। यहां पर लेखक ने समाज को भी तिरस्कृत किया है। जो लोग ऐसी बातें देखते हैं या समाज में अन्याय को देखते हैं, समाज में दिव्यांगों को देखते हैं, या समाज में व्याप्त ऐसी बातें हैं जो समाज को हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को लेखक ने भी गूंगा कहा है। जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार की चुनौती नहीं दे सकती,
क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर के भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। यह पूरा पैराग्राफ लेखक के कहानी का सार है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अन्याय हो रहा है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके प्रति वो आवाज नहीं उठाना चाहते। लेखक ने उनको गूंगा कहा है और कुछ लोग सुन भी नहीं रहे, उनको बहरा कहा है। और चमेली सोचती कि आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना, कृत्रिम का मतलब था बनावटी, बनावटी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। समाज में बहुत सारे ऐसे गूंगे हैं, पर वो असमर्थ भी हैं। समाज, राष्ट्र और धर्म, इन तीनों के में ऐसे भी कुछ लगती है लोग हैं जो आपस में घृणा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, द्वेष की भावना फैला रहे हैं। और उनको देख करके कुछ लोग जो सक्षम है उसको बदलना नहीं चाहते और ऐसे कृत्रिम सुख, बनावटी सुख का छलावा ठगते हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि के लिए। लेकिन मनुष्य स्नेह चाहता है, समाज स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, सब मिलजुल करके रहना चाहते हैं। लेखक ने इस दोनों पैराग्राफ के अंदर अपने अंतर्वेदना को प्रकट किया है। उन गूंगों को, उन बहरों को उठने के लिए प्रेरणा दिया है, उनको आह्वान किया है और कहा है कि उठो, जागो और समाज को बदलने की कोशिश करो। दिव्यांग तो बहाना है, लेखक ने बहुत बड़ा चुनौती हमें दी है। प्रश्नोत्तर को अगले वीडियो में आप देखें और पूरे प्रश्नोत्तर का हम वहां विवेचना करेंगे। कठिन शब्द जो आपको समझ में आता, आप यहां से देख सकते हैं। वज्र बहरा, जिसे बिल्कुल सुनाई न देता हो, अस्फुट, अस्पष्ट, विक्षुब्ध, अशांत, काकल, गले के भीतर की घंटी, पल्लेदारी, पीठ पर अनाज या समाज ढोने वाले व्यक्ति, ध्वनियों का वमन, आवाज निकालने की कोशिश में ध्वनियों को जैसे तैसे उगल देना। अगर आपको यह पाठ समझ में आया और कहानी अच्छी लगी तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और हिंदी साहित्य के प्रति अपनी संवेदना अभिव्यक्त करते हुए हिंदी साहित्य प्रेमियों को इस वीडियो को भेजें, ताकि भारत की राजभाषा हिंदी के प्रति सब लोग सजग रहें, हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार होता रहे। जो छात्र इसे पढ़ रहे हैं अपने मित्रों को भेजें ताकि इस हिंदी साहित्य का आनंद ले सकें। आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इससे संबंधित कोई भी बात लिखना चाहते हैं तो यहां अवश्य लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। और कोई भी आप सूचना देना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो भी लिखें, बुरा लगा तो भी लिखें। और इसके साथ में डॉक्टर गजानंद आर्य का सबको नमस्ते। अगले वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रश्नोत्तर आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नमस्ते करता हूं और मां सरस्वती से आपके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार में अग्रसर होते रहेंगे। अगले वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।